कर रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू इंफिनिटी। यानी कि आपको सम निकालना है, ये आपके सामने एक सीरीज है और आपको सम निकालना है कहां तक, इंफिनिटी तक जाती हुई संख्या का। देखिए आपके सामने पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, ऐसे बहुत सारी संख्या है। कहां तक है, इंफिनिटी, यानी अनंत तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो भाई ये तो बड़ी समस्या आ गई, अनंत तक की संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए आप इसके लिए फॉर्मूला पहले बनाना सीखिए। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ जीपी का, सम ऑफ जीपी। जीपी का सम का जो फॉर्मूला है वो ये है एस एन, सम ऑफ जीपी ऑफ nth टर्म लिख देता हूं मैं यहां पर, नॉट nth टर्म, दैट इज n टर्म्स, ओके, n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ जीपी ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है। तो सम ऑफ जीपी ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो ये भी होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। यस ऑफ कोर्स ये भी फॉर्मूला होता है, बट हम इसकी बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला कब होगा, जब आर छोटा होगा एक से, और ये फॉर्मूला कब होगा, जब आर बड़ा होगा एक से। ओके, यहाँ पर आर है, तो आपको ये समझ में आया कि आर बड़ा होगा तो फॉर्मूला आपके सामने ये लगेगा, और अगर आर एक से छोटा होगा तो फॉर्मूला हमारे पास ये लगेगा। हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए, यानी कि आर एक से छोटा होना चाहिए। ओके, तो अब आर एक से छोटा होगा तो उससे क्या लेना देना इस क्वेश्चन का सर, तो अभी मैं बताता हूं आपको क्या लेना देना है। देखिए आप ध्यान से समझना, एक नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन, बहुत सारी संख्याएं हैं, पीछे की तरफ -1 -2 हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, इस वाले सिचुएशन की, 1 की। अगर मैंने कहा कि 1 को 1 ही लिखा जाता है, 1/1 भी 1 ही होता है। अगर मैंने कहा 1/2, तो आप कहेंगे सर 1/2 मीन्स 0.5 होगा। अगर मैंने कहा 1/3, तो आप कहेंगे सर 1/3 0.33 होगा, ये 50 लिख सकते हो और इसे लिख सकते हो आप 33। फिर आगे आगे मैंने कहा 1/4, तो आप कहेंगे 1/4 सर 0.25 होगा। आगे मैंने कहा 1/5, तो आप कहेंगे सर 0.20 होगा, ये हो गया आपके पास। उसके बाद 1/6, ये हो गया 0.16, एंड सो ऑन 6 आता जाएगा। अब गौर से देखो जरा, इसमें पहले क्या लिखा था 1, यानी कि ये रहा वो नंबर, फिर क्या है 0.5, यानी कि ये रहा वो नंबर, 0.5 तो यही मिलेगा ना आपके पास 0 और 1 के बीच में। फिर 0.33, लगभग थोड़ा सा और आगे आ गया 0.3, फिर 0.25, ये थोड़ा सा और आगे आ गया, फिर 0.2, यही वो थोड़ा सा आगे आ गया, फिर 0.16, ये थोड़ा सा और आगे आ गया। तो अब गौर से देखो कि जैसे जैसे नीचे संख्याएं बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे 1 से ये अप्रोच कर रहा है ना। और कहां अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। यानी कि यहां पर अगर मैं ये बात कहूं आपसे, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, ऐसे 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू, अगर मैं इसे इंफिनिटी तक लेके चला गया, तो एक जगह ऐसी आएगी जिसे हम इंफिनिटी तक ले जाना बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली ये 0 ही हो जाएगा। यानी कि इंफिनिटी तक जाने के बाद, इंफिनिटी तक जाने के बाद ये संख्या इक्वल टू किसकी हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। कौन सी 0 हो जाएगी, अगर डिनोमिनेटर में संख्या बढ़ती चली जा रही है तो ऊपर जो है, जो फाइनल जो इसका रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। ऐसा कब होगा, जब r छोटा होगा 1 से। अगर r बड़ा हो गया 1 से, 1 से बड़ा हो गया, यानी कि इस सिचुएशन की बात करें तो ये संख्या पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो फिर वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। यहां पर क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू, जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी हम बात भी नहीं कर रहे, जो हमारा फार्मूला भी नहीं है। हमारा फार्मूला है कि अगर कोई संख्या इंफिनिटी तक अप्रोच करती है डिनोमिनेटर में, यानी कि वो 1 से छोटी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस संख्या को हम बोलेंगे कि वो 0 है, इक्वल टू 0 है। ओके, यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया, इस कॉन्सेप्ट को अब इस फॉर्मूले पर हम फिट करते हैं। देखिए किस तरीके से,
ये देखिए, ये हम इसे पहले रब कर देते हैं। हो गया रब। ओके, तो अब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको ध्यान रखिए, और जो मैंने अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, अब भाई ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद रखिए। तो देखो अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा है आपसे कि ये r छोटा होना चाहिए 1 से, इस फॉर्मूले में r 1 से छोटा है। तो n की जगह पर, यानी ये n मतलब कोई नंबर था, n की जगह 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, अब n की जगह पर है इन्फिनिटिव, तो मैंने n की जगह पर यहां पर लिख देना है इन्फिनिटिव, यहां पर भी और यहां पर भी। दैट मीन्स ये हो गया इन्फिनिटिव, ये भी हो गया इन्फिनिटिव। किसी भी संख्या की पावर इन्फिनिटिव जबकि वो संख्या 1 से छोटी है। 1 से छोटी मतलब आपको समझ में आ गया, वो पॉइंट्स में दे रखी है। 1 से छोटी आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने लिखवाए कई सारे एग्जांपल, 1/2 1 से छोटा है, 1/3 1 से छोटा है, एंड सो ऑन टू, बहुत सारी संख्या 1 से छोटी है। इस केस में जब r 1 से छोटा है, उस केस में आप क्या लिखोगे, आप r की पावर जब इन्फिनिटिव करोगे, इन्फिनिटिव मतलब क्या हो गया कि वो सबसे छोटी संख्या, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो 0 के इक्वल आ जाएगी। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, इक्वल टू 0। और कैसे आएगी वो चीज मैंने अभी आपको बताई, इसे आप लेते चले जाइए, आगे तक लेते चले जाइए, और आप जब इसे इन्फिनिटिव तक लेके जाएंगे, यानी कि अगर मैंने 1/2 को ही लिखा, 1/2 की पावर 1 लिखी, फिर 1/2 की पावर 2 लिखी, फिर 1/2 की पावर 3 लिखी, एंड सो ऑन टू 1/2 की पावर सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट संख्या लिखी, तो ये जो आंसर आएगा अप्रोच टू 0 आएगा। यानी कि इतना छोटा होगा कि जैसे 0.000000000 ऐसे करके बहुत सारी संख्या। तो फिर उसके बाद जो ये इसे हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 0 ही है। इस तरीके का कोई आंसर यहाँ पर बनेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये बन गया 0, और आपके सामने सम ऑफ इन्फिनिटिव ऑफ जीपी का फॉर्मूला तैयार है, आप इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। देखिए ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा इसकी, है ना, इस वाले सिचुएशन में तो हमारा सम ऑफ इन्फिनिटिव ऑफ जीपी होगा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सम ऑफ जीपी ऑफ इन्फिनिटिव, एन टर्म्स की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी, है ना, सम ऑफ जीपी ऑफ इन्फिनिटी। तो क्या होगा यहाँ पर 0, और 0 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये तो 1 ही होगा, तो हम इसे भी हटा देते हैं। ये लो जी, हमने इसे भी हटा दिया। तो फॉर्मूला क्या बना, गौर से देखो फॉर्मूला क्या बना, ऊपर सिर्फ a रह गया, यहाँ रह गया a। तो ये है आपके सामने फॉर्मूला, इसे जल्दी से कॉपी पे नोट डाउन कर लो कि सम ऑफ जीपी इन्फिनिटिव का जो है वो क्या होगा, ये, और कब होगा, जब r जो है छोटा होगा 1 से, उस केस में। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है इसमें, सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर a है, 1 है, और कॉमन रेशो क्या होगा, ये सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो इज इक्वल टू सेकंड टर्म 1/3 है, वो भी माइनस का 1/3, और अपॉन में 1। आप गौर से देखो फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में है, यस, ये फ्रैक्शन में है, नो, तो इसे फ्रैक्शन में बनाइए अपॉन में 1 लगा के, आप इसे बाहर वाले की मल्टीप्लाई, अंदर वाले की मल्टीप्लाई, तो फाइनली आंसर आ जाएगा -1/3। और ये r जो है ये 1 से छोटा है, और अगर 1 से छोटा है तो सम ऑफ इन्फिनिटिव का फॉर्मूला रख सकता है, आपके सामने ये रहा। आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इन्फिनिटिव, लाइक ये सम ऑफ इन्फिनिटिव इज इक्वल टू, a की जगह पर वैल्यू हमारे पास है 1 तो 1 लिखेंगे, 1/1 माइनस r की जगह पर वैल्यू है -1/3 तो माइनस का 1/3 लिखेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान है, 1/1 प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/3 एलसीएम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 प्लस 1/3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली जो आंसर बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, ये हमारे पास आंसर आएगा, ये रहा सम ऑफ इन्फिनिटिव का फॉर्मूला 1/3 और 1 4 हो जाएगा, अपॉन में 3, इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए। आप ध्यान से समझना, ये संख्या फ्रैक्शन में है, हाँ जी है, ये संख्या फ्रैक्शन में है, नहीं जी, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे। याद रखने वाली बात, जो फ्रैक्शन में नहीं है यानी p/q की फॉर्म में या फिर a/b की फॉर्म में, तो उसे आप फ्रैक्शन बनाते हो डिवाइड में 1 लगा के, ये नहीं कि हर बार आप यहाँ पर 1 लगा दो, ऐसा कोई रूल नहीं होता मैथ के अंदर। जो फ्रैक्शन में नहीं है उसे फ्रैक्शन में बनाना होता है, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इसे ऊपर यहाँ पर 1 लगाना है, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले की मल्टीप्लाई, बाहर वाले की मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 होगा, अंदर वाले की मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 होगा, दैट इज 3/4, एंड 3/4 इज द फाइनल आंसर।
तो सम ऑफ इन्फिनेटिव ऑफ जीपी आपको मैंने बताया, आपको समझ में आ गया कि हाँ जीपी में इन्फिनेटिव तक की संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। अब हम इसके असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में भी यही सिचुएशन है जो मैंने बताई। अगर आप इसे सॉल्व करोगे और इसका आंसर मैच कर लोगे, वैसे तो आसान है, इसमें ए की वैल्यू आर की वैल्यू निकालो और सम ऑफ इन्फिनेटिव अब तो डायरेक्ट आपको पता है ए अपॉन 1 माइनस आर, आप इसमें रखो आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों के अगर आंसर्स आपसे मैच ना हो तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर जाके आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप मैच कर लेना। इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया है, ये तो क्वेश्चन है ही, साथ में ये क्वेश्चन और देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, प्रूफ करना है। पहले तो देखो ये राइट साइड वाला प्रूफ करना है। कैसे करना है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का निशान है तो आप लिखोगे 9, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई है तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ये कुछ ऐसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे यहाँ पर। अब ऊपर जो संख्या है वो देखेंगे जीपी की सीरीज है, उसमें फर्स्ट टर्म 1/3 है, कॉमन रेशियो 1/9 डिवाइड बाय 1/3 है। इसे सॉल्व करेंगे, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई और अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, तो r इज इक्वल टू 1/3 जो कि होना चाहिए एक से छोटा। अब हम इसका सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं ऊपर। तो क्या फॉर्मूला होगा, पहले लिखेंगे हम, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ, एस इन्फिनेटिव बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, कॉमन रेशियो क्या है 1 माइनस 1/3। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे और अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आता होगा तो आप इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन पे जाइए और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके गाइज।